हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 31 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग इस बार निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर को ही डिस्कस करेंगे। अ, एक तो ईयर एंड का जो चार्ट है वो बहुत वाइटल है, तो इसीलिए लास्ट वीक मैंने और 4 ट्रेडिंग सेशन है लास्ट वीक में, तो मैंने स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। वो नए साल में मैं नए तरीके से स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस सीरीज में सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी के ऊपर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और इस बार मैं एक नया जो इंडिकेटर है या आप बोलो एक नया टेक्निक है वो है ओपन इंटरेस्ट। उसको भी एक बार इसके साथ जो भी चार्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि ओआई अपने को क्या बता रहा है। तो उसको भी एनालिसिस के अंदर इंक्लूड किया हूँ इस बार। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी। ये सीरीज हो सकता है बहुत छोटा हो, जस्ट सिर्फ 3 स्टॉक्स के या इंडिसेस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज से हम लोग फिर से स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या रहेगा इस वीक का चाल। जैसे कि आप देख रहे हो, ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है और इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। जैसे कि लास्ट जो वीडियो था या जो लास्ट जो 30 सीरीज था, उसको भी आप जाके देख लेना। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट 30,780 के ऊपर का अगर क्लोजिंग ना दे पाए तो एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से मंडे बहुत बड़ा एक गैप डाउन मार्केट ने लिया और 13,118 का लो बना के फिर वो अपने लास्ट जो 3 ट्रेडिंग सेशन थे वो फिर से अपनी जगह पे रिक्लेम कर लिया। तो सेम व्यू ही अपना फिर से है कि जब तक निफ्टी 13,780-85 के ऊपर या बहुत प्रिसाइजली बोले तो 13,875 के ऊपर का क्लोजिंग जब तक नहीं लगाता, तब तक ये नया ऊपर की तरफ कोई चाल नहीं बनाएगा। हो सकता है वो फिर से अपना ये जो सपोर्ट जोन है 12,931, उसको हो सकता है फिर से टच करने आए और उसका जो फाइनल सपोर्ट है वो है 12,800 के आसपास। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि जब तक निफ्टी एक बार के लिए क्लोजिंग आपका 13,890 के ऊपर का नहीं लगाएगा, तो आप लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग लग जाता है 13,900 के ऊपर का, तो आप उसमें डेफिनिटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। आपका जो पहला इमीडिएट टारगेट होगा, वो होगा 14,475 के आसपास का और उसको अगर क्रॉस कर गया, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बनेगा 15,465 के आसपास का। बहुत बड़ा ऊपर का टारगेट है और अगर ये कोई कारण से जैसे कि मैंने कहा कि 900 के आसपास का या 890 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं लगाता है, तो आप फिर से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 950, 955 के आसपास का होना चाहिए और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा बेयर मिनिमम 550 का। अगर उसको टूटता है तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो 13,330 का और मेरा फाइनल टारगेट 12,950 के आसपास का बनेगा। और चलते हैं कि इसका जो ओआई का क्या कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं निफ्टी का। जैसे कि मैंने कहा था कि इस सीरीज में हम लोग थोड़ा-सा ओआई को भी कंसीडर करेंगे। देखिए ये रहा निफ्टी का ओआई का चार्ट। इसको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाला है। अगर किसी को ये एक्सेल के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ये एक्सेल शीट मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ या ये कैसे बना सकते हैं उसका भी डिटेल्ड मैं आपको समझा सकता हूँ। ये बहुत ईज़ी है। ये डेटा जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एनईसी के साइट से ही लिया गया है और इसको सिर्फ एक्सेल में इसका जो फिगर्स है इसको पुट करके इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है और ये रिफ्रेश कर सकते हैं आप यहाँ पे जाके। इसको जब जब रिफ्रेश बटन को प्रेस करोगे तो ये जो डेटा है ये अप टू डेट आपका आ जाएगा। अभी मार्केट बंद है तो फिलहाल जो डेटा आपको दिख रहा है वही डेटा इसमें दिखेगा, बट ये आप हर 10 मिनट 5 मिनट में रिफ्रेश कर सकते हो मार्केट चलते वक्त, तो आपको लाइव डेटा इसके अंदर दिखेगा। तो देखिए जैसे कि आपको समझ में आ रहा ही होगा, जो मेरे दोस्त या जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ओआई के बारे में ज़्यादा नहीं पता,
मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर्स की लाइन दिख रही है आपको, ये सब कॉल की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है, और जो रेड है, रेड बार, वो है आपका पुट का ओआई। ये ऊपर में आप जो ये जो बॉक्स देख रहे हो, इसमें आपका ओआई जो है वो क्या बिल्डअप है उसका ग्राफ है, और नीचे में ये लास्ट डे जो ओआई इंट्राडे बेसिस में जो चेंज हुआ था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाला भी इनवैलिड है, बिकॉज अब मार्केट बंद हो चुका, या इंट्राडे के लिए इस चार्ट को देख सकते हो, और डिलीवरी या नेक्स्ट डे का एनालिसिस के लिए आपको ओआई का क्या बिल्डअप होके रखा हुआ है, उसी के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, 13,800 में 45 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और इसके बाद का जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है लगभग 14,000 में, वो है 28 लाख का। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 13,900 के आसपास। और वहीं पे आप अगर कंपेयर करोगे, तो जो पहला सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है वो है 13,700 में, 31,92,000 के, 92-91 के आसपास का। अब 32 लाख ही मान के चलो। उसके बाद का जो सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है वो है डायरेक्ट 13,000 में। तो 13,000 के लेवल पे भी ओआई बिल्डअप है पुट में, और उसके बाद अगर आप देखोगे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 13,500। तो ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 13,900 के आसपास, सेम चीज ओआई में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। 14,000 से लेके 13,900 13,800 के आसपास एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होके रखा हुआ है। और अभी जो फिलहाल इसमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस होगा 13,800 का, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 13,900, और फाइनल रेजिस्टेंस 14,000 के आसपास। और नीचे की तरफ आप अगर सपोर्ट को मानोगे तो एज पर ओआई 13,700, और उसके बाद अगर आप करीब का देखोगे तो लगभग 13,500 से लेके 13,600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट इसमें नजर आ रहा है। तो एज पर ओआई भी मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल है जाने में, क्योंकि ओआई ज्यादा कॉल्स में बिल्डअप हुआ हुआ है रेदर देन पुट। और जो हाईएस्ट, जो सेकंड हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है वो है आपका 13,000 के लेवल पे। तो मार्केट कभी भी नीचे की तरफ एक स्विंग ले सकता है, उसी के लिए ओआई जो बिल्डअप है वो 13,000 तक में जाके बिल्डअप हुआ है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बैंक निफ्टी के ऊपर, और उसका डिटेल्स एनालिसिस देखते हैं कि क्या रहेगा बैंक निफ्टी का चाल। देखिए कि जैसे कि आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी ने भी अपना जो एक 29,124 का जो सपोर्ट था उसको माना है, और वहीं से उसने बाउंस बैक लेके फिर से वो जिस लेवल पे लगभग लास्ट फ्राइडे के आसपास था, वहां से थोड़े से नीचे 30,300 के आसपास का, 30,400 के आसपास का क्लोजिंग लगाया है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या चाल रहेगा या मूव रहेगा। एज पर चार्ट इसका 30,697 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस को अगर ये पार करके क्लोज करता है, तो एक चांस होगा कि ये फिर से एक बार अपना 31,264 का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसको हो सकता है एक बार टच करे। ये लाइन को आप अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, जो लगभग 31,500 के आसपास आप मान के चलो, एक उसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। उसका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो है 32,680 के आसपास। और एक बार अगर वो 32,600 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है, तो नेक्स्ट जो चाल बनेगा एक लंबा मूव बनेगा, और वो बैंक निफ्टी को लगभग 37,250 तक ले जा सकता है। तो ये रहा ऊपर के तरफ का एनालिसिस। अब चलते हैं नीचे के डाउन साइड में। अगर ये कोई भी रीजन से फिर से 30,600 का जो रेजिस्टेंस है, 650 630 का, उसको क्रॉस नहीं कर पाता, तो हम लोग इसको फिर से एक बार नीचे में 29,100 तक का सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। अगर 29,100 का सपोर्ट टूटता है और उसके नीचे का क्लोजिंग लगता है, तो आप ये मान के चलो कि फिर से ये एक बार 26,355 तक आने का जगह इसमें ओपन हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में आप अगर थोड़ा-सा पेशेंस रख के चलो, तो मुझे लगता है कि इसको एक बार कोशिश करना चाहिए, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने का। एक बार वो रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए, तो आप उसमें बाइंग पोजीशन बनाओ विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ
30,350 के आसपास का स्टॉप लॉस रखोगे तो ज़्यादा सेफ होगा। और ऊपर में पहला टारगेट होगा आपका 31,600 के लेवल पे, और वो अगर क्रॉस किया तो 32,600 के आसपास का टारगेट रख सकते हो। सेम अगर वो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाए तो उसके स्टॉप लॉस में आप 32,800 के स्टॉप लॉस में, सॉरी 31,000 के स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 29,100, और 29,100 के नीचे आप मान के चलो 26,400 तक। अब चलते हैं इसके ओआई के ऊपर, देखते हैं इसका ओआई का क्या कंडीशन है और वो कहाँ पे उसका अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है वो है 30,500 के आसपास। लगभग 15,27,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होके रखा हुआ है आपके कॉल के साइड में। और जो नेक्स्ट उसका बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 30,600 के आसपास, 8,95,000। और थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 31,000 के आसपास है। और नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखोगे तो पहला इसका सपोर्ट है 30,400 के आसपास, जहाँ पे 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और उसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 30,000, जिसमें भी लगभग 10 लाख के आसपास का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो है 29,500, और फाइनली 29,000 पे 8,60,000 के आसपास का। तो ये जो आपका ओआई है वो भी ऊपर की तरफ जो 30,600 का या 500 का जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है उसको डिनोट कर रहा है। अगर वो लेवल एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर इसमें 31,000 और 31,500, जैसे कि मैंने कहा 32,000 तक का जाने का जगह ओपन हो जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूएसडी आईएनआर के ऊपर, और उसको भी एक बार एनालिसिस करके देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर में क्या रहेगा इस वीक का चाल। देखिए ये रहा यूएसडी आईएनआर का चार्ट। और जैसा कि आप देख रहे हो कि काफी दिनों से यूएसडी आईएनआर एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, और ये बार-बार कोशिश कर रहा है अपना ये जो हम लोग ने रेजिस्टेंस लाइन को डिनोट किया था 7368, उसके ऊपर वो जब भी जा रहा है तो एक शार्प मूव आ रहा है, और जब भी उसके नीचे आ रहा है तो भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल तक इसका जो सपोर्ट है वो है 7343, ये स्पॉट का लेवल है, वहाँ पे है। अगर इसको कोई भी कारण से अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग एक बार यूएसडी आईएनआर को फिर से नीचे की तरफ 73 के आसपास, 73.01 के आसपास आप ये वाले जो लाइन है इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ तक आप एक बार आता हुआ देख सकते हो 73 तक। उसके बाद का जो सपोर्ट है वो है 7332, जो काफ़ी नीचे है। तो जब तक ये इस सपोर्ट को 73.44 को नहीं तोड़ता, आप इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप मत करें। अगर ये टूटता है सपोर्ट तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 7367 का। आपका पहला टारगेट होगा 73। अगर उसको भी ब्रेक कर दे तो आप फिर इसको कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट होगा 72.67 तक का। अब ऊपर की तरफ अगर ये फिर से 7368 के ऊपर चलने लगे या उसके ऊपर का क्लोजिंग दे दे तो आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 7431। और अगर 7331 टूटता है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो होगा 74.89 का। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका जो वाई है वो क्या इंडिकेट करता है अपने को, वहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट और उसका रेजिस्टेंस बिल्डअप है। जैसा कि आप देख रहे हो ये करेंसी का वाई है, और इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि 73.75 में 1,65,000 का ओआई बिल्डअप हो चुका है कॉल में, और 73.50 में भी 1,56,000 का ओआई बिल्डअप है। बट उसके साथ उसमें 73.5 का जो पुट है उसमें भी 1,50,000 1,34,000 के आसपास का ओआई बिल्डअप है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही करीब 25 पैसे के गैप में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों खड़े हैं। तो एक बार अगर ये 7350 के नीचे चलना चालू करे,
जैसे कि हम लोग चार्ट में भी वही इंडिकेशन आ रहा था अपने को, तो ये काफ़ी नीचे 73 तक जाने का जगह इसका ओपन हो जाएगा और ऊपर की तरफ उसका काफ़ी रेजिस्टेंस है, 7350 में है, 7375 में है, 74 में है। तो ऊपर में फिलहाल तक जब तक ये ओआई रिड्यूस नहीं होता कॉल की तरफ, तब तक ऊपर जाने के घर रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ी, बट नीचे की तरफ जो जाने का जगह है वो ओपन हो रहा है धीरे-धीरे। तो ये रहा इस सीरीज़ का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।